हेलो गाइस, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टैंक्स ब्लिट्ज में द बॉस मोड पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 मैंने बना दिया है जिसमें हमने बॉस के बारे में सारे डिटेल्स के बारे में बात किया था, कैसे उसे खेलना है, क्या प्रिकॉशन और क्या क्या किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है उस बॉस बनते समय। और इस मोड में हम बात करेंगे मॉड्स के जितने भी पावर होते हैं उनके बारे में, एबिलिटीज़ होती हैं उनके बारे में, एक्टिव पैसिव, और उन्हें आपको किस तरह से यूज़ करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज ले सके बिना बॉस बने भी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों दोस्तों इस वीडियो के लिए भी हम एक बार फिर से रिप्ले की तरफ जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा रिप्ले था मेरे एक्शन एक्स से। और उसमें मैं बताऊंगा कि आपको हर मोड को हर एबिलिटी को किस तरह से यूज़ करना है बॉस मोड में। बेसिक बात मैं बता दूं दोस्तों कि बॉस मोड में जो मॉड होता है उसको बनने के चांसेस आपके सबसे ज़्यादा होते हैं। और साथ ही साथ आपकी जो एबिलिटीज़ होती हैं वो आपको 4 मिलती हैं। एबिलिटीज़ 4 तरह की होती हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके पास अनलिमिटेड लाइफ होते हैं, यानी कि आप जितने बार भी मरें आप फिर से रिकवर हो जाते हैं, आप फिर से बैटल फील्ड में आ जाते हैं। और यही नहीं दोस्तों, आपके पास जो एबिलिटी होती है वो चेंज भी हो जाती है। दोस्तों आखिरी में मैं बता दूं कि जो जो एबिलिटीज़ होती है उनके लेवल्स भी होते हैं, जो कि टोटल 5 लेवल तक जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने कैनवरन एक्शन एक्स में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला एबिलिटी हमें गेम के स्टार्टिंग में ही मिला है वो है पॉइजन शॉट। दोस्तों पॉइजन शॉट के बारे में मैं बता दूं कि तो हर एबिलिटी की तरह इसमें भी दोस्तों जो एबिलिटी है वो असल में कैटलिस्ट का रोल हमें मिला है। एबिलिटी हमारे पास दो है, वो है पॉइजन शॉट और साथ में साथ टेक एम्पलीफायर। तो टेक एम्पलीफायर के मतलब तो आप जान ही गए होंगे कि आपके जितने भी जो मॉड्यूल्स है वो अच्छे हो जाते हैं और डैमेज आप जितना करते हैं वो 15% बढ़ जाता है और एमिंग टाइम 25% से घट जाता है। और जो एक्टिव एबिलिटी है जो कि आपको यूज़ करना रहेगा वो है पॉइजन शॉट। दोस्तों ये एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है इस मोड में, और मुझे वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटी लगता है क्योंकि इस एबिलिटी से आप ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। अगर आप इस एबिलिटी के साथ ज़्यादा देर तक टिके रहें इस गेम मोड में तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, और अगर ये लेवल 5 का हो गया तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके बारे में कुछ अगर हम बात कर ले तो फिर ये हर 10 सेकेंड में ये कूल डाउन ये हर 35 सेकेंड में होता है और 10 सेकेंड तक इसका ड्यूरेशन होता है, यानी कि आप 10 सेकेंड में जितने भी शॉट्स फायर करेंगे उनको ऊपर पॉइजन शॉट की एबिलिटी रहेगी। और जो ये इसका काम होता है, ये धीरे धीरे पॉइजन की तरह चढ़ता रहता है, यानी कि आप एक बार मार दिए किसी एनिमी को पॉइजन शॉट से, लेकिन उसके बाद भी 2-3 बार करके उसका जो डैमेज है वो थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा, बिल्कुल एक पॉइजन की तरह जो कि धीरे धीरे चलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना रिप्ले और देखते हैं कि किस तरह से इस गेम मोड को खेलना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं क्योंकि एक कैटलिस्ट हूँ तो फिर मैं सबसे पहले, आप मॉड हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आप अपने जो बॉस है उसके आसपास ही रहें, आप अपने बॉस से दूर मत जाइए अगर आप एक मॉड है, क्योंकि आपके बॉस को आपकी ज़रूरत है। जैसे कि बॉस को एबिलिटी मॉड्स की ज़रूरत है, वैसे ही दोनों को, यानी कि मॉड्स और बॉस हमेशा साथ में रहना चाहिए, तभी आप एक गेम को जीत सकते हैं। और कई केसेस में यही वजह बनती है हार की। तो दोस्तों हम अपने सबसे ट्रेडिशनल स्पॉट पे जा रहे थे जो कि था हिल पर, मुझे क्योंकि एमिल दिख गया पहले ही तो मैंने यहाँ पॉइजन शॉट यूज़ किया। ये देखिए दोस्तों, मैंने 230 डैमेज लिया और वो आप देख सकते हैं, आप इसमें नोटिस करेंगे तो थोड़ा थोड़ा वो वैसे 100 डैमेज करके कम होता रहता। मैंने एक और बार उस पर पॉइजन शॉट यूज़ किया तो उसका फिर से 800 डैमेज हमने दूसरे बार में ले लिया। और अभी पॉइजन शॉट बचा नहीं था अब अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम लेवल 1 पे, इसलिए जे पैंथर पे यहाँ पे पॉइजन शॉट नहीं हुआ। अब दोस्तों देख सकते हैं आप, एक और चीज़ नोटिस करिए कि जैसे ही आपका लेवल अप होता है तो फिर जो भी एबिलिटी आपके पास होती है वो फिर से आ जाती है और वो कूल डाउन की जरूरत नहीं पड़ता, वो तुरंत फिर से आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइजन शॉट तुरंत आ गया, तो एक बार फिर से मैंने उसे यूज़ किया और यहाँ पे जे पैंथर को हमने मार दिया। यहाँ पे पॉइजन शॉट फिर से चला गया और 23 सेकेंड का कूल डाउन यहाँ पे लग गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा एग्रेसिव खेला था क्योंकि मैं चाहा था कि लोग मुझे जल्दी से जल्दी मैं मर जाऊँ ताकि मैं और भी एबिलिटीज़ जो है एक ही वीडियो में कवर कर पाऊँ, जो कि अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका। पर आप देखिए ये बहुत ही तगड़ा बहुत ही बढ़िया डैमेज वाला गेम था। हम यहाँ पे जे पैंथर पर एक और बार शूट करते जा रहे हैं। यहाँ पे फिर से हमारे पास पॉइजन शॉट वापस आ गया तो फिर हमें एक बार फिर से उसको यूज़ करना है। मैंने जे पैंथर पर नहीं यूज़ किया क्योंकि वो पहले ही से ही लो हेल्थ था।
अब हम यहाँ पे पॉइजन शॉट यूज़ किए, फुल हेल्थ केवी पे देखिए 275 डैमेज, 398 डैमेज, माइनस होते जा रहे, फिर से माइनस 123 डैमेज, दोस्तों माइनस 246 डैमेज। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने लगभग 800 डैमेज ले लिया KV3 के ऊपर एक ही शॉट से। ये पावर है पॉइजन शॉट का, ये पावर है पॉइजन करने का एनिमी के ऊपर। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, फिर से हमारा लेवल अप हुआ, लेवल 4 पे हम पहुंच चुके हैं, तो हमारा फिर से एक बार कूल डाउन हो तुरंत हो गया और पॉइजन शॉट वापस आ गया। हमने यूज़ किया जे पैंथर पे जो कि फुल हेल्थ था, अब कुछ ही देर में वो इतना हेल्थ कम हो गया, 800 से भी कम हो गया। हम यहाँ पे दोस्तों मॉड है, लेकिन फिर भी हम अपना क्योंकि अच्छे से खेल रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे 5000 डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे मैं ग्रेविटॉन के बारे में मैंने वहाँ पे पॉज करना भूल गया था, लेकिन आप मैं बता दूं जो पैसिव एबिलिटी है ग्रेविटॉन का, वो ये है कि ये डैमेज एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई फायर कर रहा है और वो 400 डैमेज नॉर्मली लेने वाला है, लेकिन जो ये कैटलिस्ट की एबिलिटी है, इससे आपके ऊपर सॉरी ग्रेविटॉन का जो एबिलिटी है, इससे आपके ऊपर 400 नहीं बल्कि सिर्फ 300 डैमेज ही लगेगा। इस तरह से काम करता है जो इसका पैसिव एबिलिटी है। और एक्टिव एबिलिटी ये है कि ये एक छोटा सा ब्लैक होल क्रिएट कर देता है, जैसा कि आप इसमें देखेंगे। दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है इसको यूज़ करते समय, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपना एबिलिटी यूज़ करके जब शूट किया तो मैं ऊपर के साइड ऐसे कहीं पे शूट करिए जहाँ पे थोड़ा ऊंचाई हो, बहुत ऊंचा हो जहाँ पे, ताकि जो एनिमी है वो ऊपर की तरफ अगर चला जाकर खिंचा जाएगा तो फिर उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो मार सके। अगर आप ज़मीन पर ही शॉट मारते हैं, ज़मीन पर ही ब्लैक होल क्रिएट होता है, तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं होगा और एनिमी आपको मार भी सकता है, वो इसमें भी एम कर सकता है। लेकिन जब ऐसे आप ऊपर की तरफ या फिर कहीं ऐसे थोड़ा सा अजीब से टेरेन में करेंगे तो इस तरह से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और एनिमी की चांस बहुत कम हो जाएगा कि वो आपको मार सके। यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने एनिमी टीम के बॉस को मार दिया और फिर यहाँ पे एक बार फिर से हमने एबिलिटी यूज़ किया, उस पत्थर के ऊपरी हिस्से में हमने यूज़ किया ताकि वो जे पैंथर उड़ के उधर बिल्कुल चला गया। फिर से एबिलिटी आ गया क्योंकि हमारे पास लेवल अप हो गया, मैक्स लेवल 5 मैक्स लेवल होता है दोस्तों एबिलिटीज़ का, ये आप ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से मैंने यहाँ पे गलती से मैं सलमाना कहीं जाता था, लेकिन गलती से यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ब्लैक होल वहीं क्रिएट हो गया था मेरे सामने ही, जिसकी वजह से एसयू मेरे ऊपर खींचा चला आया। तो हम यहाँ पे अब कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, और फिर से यहाँ पे आगे था क्योंकि मैं चाहता था मर जाऊँ और वही हुआ। तो दोस्तों अब जो इंटरेस्टिंग, एक तो ये मेरा सेकंड फेवरेट है कैटलिस्ट के बाद जो एबिलिटी है वो है बॉम्बर का, वो मेरे पास अब आ चुका है। तो बॉम्बर में बेसिकली दोस्तों आपके पास दो एबिलिटीज़ होते हैं, यहाँ पे मैं फिर से एक बार पॉज करना भूल गया। तो जो पैसिव एबिलिटी होता है दोस्तों मैं बता दूँ वो यही होता है कि जितने भी आपकी जो टेक एम्पलीफायर, यानी कि जितने भी आपके पास जितने भी कूल डाउन हो और ये सब एमिंग टाइम में ये सब घट जाएगा, आपके टैंक पावरफुल हो जाएगा। और जो मेन होता है एक्टिव एबिलिटी वो आप बॉम्बर का काम करते हैं, यानी कि आप काम ही काजे करते हैं। आप किसी एनिमी टीम के पास जाइए, उसके बाद ये एबिलिटी यूज़ करिए, आप बूम से फट जाएंगे और आपके ऊपर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, पर एनिमी टीम के ऊपर डैमेज होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं बॉस के वहाँ करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया, हम फट गए और 875 डैमेज हमने बॉस पे ले लिया। दोस्तों ये जो एनिमी टीम का बॉस है उसने मिस किया वो शेल, वो कि काफ़ी ख़तरनाक था, जो कि आप जानते हैं मेगा शॉट था, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया उसके बारे में। तो यहाँ पे हम एक बार अपना एड्रेनलिन यूज़ करके जो एनिमी टीम का बॉस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज ले रहे हैं। हम लेवल 5 के बॉम्बर, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर से मेरा बॉम्बर का एबिलिटी दोस्तों यहाँ पे वापस आ चुका है, तो फिर हम एक बार फिर से जंप करेंगे और क्योंकि एमिल फुल हेल्थ है लगभग, तो फिर इसीलिए मैंने उसके पास जाके यूज़ किया और 675 डैमेज मैंने आराम से ले लिया। दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है इस एबिलिटी को यूज़ करते हुए कि आप जितना ज़्यादा करीब रहेंगे एनिमी के उतना ज़्यादा डैमेज आप डील करेंगे, और जितना दूर रहेंगे उतना कम। तो फिर आप कोशिश करिए कि आप करीब जाके बिल्कुल सट जाइए तब यूज़ करिए इस एबिलिटी को। यहाँ पे दोस्तों शायद मैं मरने वाला था, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं ज़्यादा शायद नहीं मैं दिखूँगा और यहाँ पे मैं दोस्तों मर गया। और दोस्तों एक बार और मैं बता दूँ इस एबिलिटी के बारे में कि जो ये एबिलिटी है इसमें ये रहता है कि इस जो ये एबिलिटी था बॉम्बर, इसमें लास्ट में भी आप फट जाते हैं जब आप मरते हैं, तो फिर आप उस समय भी थोड़ा बहुत डैमेज डील कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं एक बार रीजनरेटर बन जाऊँगा लास्ट एबिलिटी, ताकि मेरा चारों एबिलिटी कवर हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया और हम यहाँ पे फिर से एक बार ग्रेविटॉन बने। तो फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वो मैं बताया था जो पैसिव एबिलिटी काइनेटिक शील्ड, जिससे कि आपके ऊपर एक शील्ड लग जाता है और आप कम 30% लेस डैमेज आप रिसीव करते हैं एनिमी से। और जो एक्टिव एबिलिटी उसके बारे में मैंने बता ही दिया, वो है एक छोटा सा ब्लैक होल क्रिएट कर देना। तो दोस्तों हमारे पास क्योंकि हम लेवल 5 के ग्रेविटॉन है, तो लेवल 5 आपका लेवल जितना बढ़ता जाता है आपको ध्यान रखना होगा कि उतना अच्छा आपके एबिलिटीज़ होते जाते हैं, यानी कि आपकी जो एबिलिटीज़ है वो काफ़ी बेहतर होते जाते हैं, उनका टाइम बहुत देर तक रहता है
चाहे वो पॉइजन शॉट हो, चाहे वो कैटलिस्ट, चाहे वो पॉइजन शॉट हो, चाहे वो ग्रेविटॉन हो, चाहे वो रीजनरेटर हो, आपको जो एबिलिटीज़ है वो बढ़ जाते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पावरफुल हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्रेविटॉन पहले हमारा थोड़ा देर के लिए था और वो कम ज़्यादा खींच नहीं पाता, लेकिन अब देखिएगा क्या हुआ। मैं एक बार फिर से वहाँ ऊपरी हिस्से में मारूंगा ताकि जो बॉस एंड मीटिंग को वो वहाँ खींचा जाए, और इस बार देखिए दोस्तों वो बहुत ही आराम से वहाँ खींचा जाएगा और ज़्यादा देर तक खींचा जाएगा, क्योंकि जो हम हैं इस समय लेवल 5 पे, और लेवल 5 पे एबिलिटी हमारा जो पावर है एबिलिटी का वो बढ़ चुका है, मैक्सिमम हो चुका है, लेवल 5 मैक्सिमम होता है। तो हम यहाँ पे फिर से एक बार बॉस के ऊपर कूदे, एड्रेनलिन हमने यूज़ किया था ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज डील कर सके बॉस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बड़े आराम से हम यहाँ पे एक और बार हमारे पास को क्या गया, तो फिर ये ग्रेविटी वाला रूम तो हमने एक और बार ऊपर फायर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो T-54 वहाँ तक उतना खिंचा नहीं पाया, क्योंकि E-75 जो मेरे टीम का था वो वहाँ रास्ते में था, इसलिए वो वहाँ नहीं खिंचाया, वरना वो बहुत ही आराम से वहाँ चिपक जाता। तो दोस्तों यहाँ से हम आराम से बड़े ही आराम से हमने इस बैटल को जीत लिया। आप देख सकते हैं कितना मज़ा आया इस बैटल को खेलने में। दोस्तों जो मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ कि ये फ़न मोड है, तो आप फ़न करना मत भूलिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने 11,455 डैमेज ले लिया बिना बॉस हुए, यानी कि हम सिर्फ एक मॉड थे जिसके पास उतना पावर नहीं होता, लेकिन तब भी हम उसके बावजूद एक बॉस के लेवल का डैमेज कर पाए गेम में। आप टीम में देख सकते हैं जो हमारा बॉस था वो SU-101 था, जिसके साथ हम हमेशा चिपके रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो वो सिर्फ 13,000 डैमेज कर पाया, और हम लगभग उसके करीब 11,000 डैमेज कर पाए। और दोस्तों आप एनिमी टीम के बॉस को देखिए, वो था T-54 लाइट वेट, वो सिर्फ 10,000 डैमेज कर पाया, लेकिन हम कर पाए 11,000, यानी कि एक बॉस से भी ज़्यादा। तो ये पावर है बॉस मोड में, ये पावर है मॉड का, यानी कि आप अगर मॉड को भी आप अच्छे से खेलें दोस्तों तो फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको यही दिखाना चाहता था। आई होप कि आप जितने भी एबिलिटीज समझ गए होंगे। वो एक रीजनरेटर वाला एबिलिटी क्योंकि हम नहीं समझ पाए, वो हम नहीं देख पाए, तो हम एक बार फिर से एक दूसरे रिप्ले में देख लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिप्ले दोस्तों। तो और मैं आपको चाहूँगा कि वो भी रिप्ले एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप समझ गए हैं तो फिर आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, तो वीडियो एंड कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो रिप्ले मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये भी वर्थ है वॉच करना। तो फिर अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर इस रिप्ले को भी देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों अब फिर से हम एक बार रिप्ले में आ चुके हैं। हम हैं अपने कार्निवल एक्शन एक्स के साथ एक बार फिर से, और हम एक बार फिर से मॉड बने हैं। और दोस्तों इस बार हमारा जो पहला एबिलिटी है वो बॉम्बर का हमें मिले हैं, यानी कि हम बॉम्बर का काम करने वाले हैं शुरुआत में ही। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से एक बार फिर से हमारा शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पर सीधे सेंटर में जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे टैंक आते हैं और मैं वहाँ तुरंत बॉम्बर का काम कर सकता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली KV-4 ने थोड़ा धक्का दे दिया, इसलिए मैं पीछे रह गया था। यहाँ पे FE-455 एनिमी का उस सामने आ गया और मैंने उस पर एक शॉट भी ले लिया, स्नैप शॉट था जो कि थोड़ा सा वो ग्रेविटॉन यूज़ किया, क्योंकि वो एक ग्रेविटॉन था तो उसने एक ब्लैक होल क्रिएट कर दिया, लेकिन कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत डैमेज हमसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम एक हैवी टैंक है और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हिट पॉइंट होते हैं नॉर्मली हैवी टैंक के पास। तो दोस्तों हम एक बॉम्बर हैं और हम वही काम करेंगे। यहाँ पे मेरे पे एक कैटलिस्ट का काम हो, लेकिन मैं नहीं जानता कौन था वो हीलर मेरी टीम का, उसने अच्छा काम किया, मेरे ऊपर कैटलिस्ट काम नहीं किया। दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जो कैटलिस्ट है ना वो अगर आप एक हीलर है और एक आपकी कोई टीम है उस पर कैटलिस्ट का कोई यूज़ हुआ तो फिर आप उसको शूट करेंगे तो वो हट जाएगा इफेक्ट। तो दोस्तों अब एक बार फिर से आप देख सकते हैं हम यहाँ पे बॉम्बर का काम करते हैं, हम एक बार गए FE को मारे, एक बार फिर से मारे, हम इतना सारा डैमेज, मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1900 डैमेज हम अपने बॉम्बर की एबिलिटी से शुरू में ही ले लिए। और ML1 हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसने बाउंस भी ले लिया, जो कि एक्शन एक बहुत अच्छा टैंक है भी एक्शन एक्स। हम यहाँ पे 2000 डैमेज ऑलरेडी क्लाइम कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे अब दोस्तों आप एक बात ये चीज़ भी नोटिस करिए कि हम लेवल 2 पर हैं इस समय, और वहाँ पैंटेरा था जो कि एनिमी टीम का AFK था। दोस्तों ये चीज़ काफ़ी हर्ट करता है अगर आपके टीम मेंबर AFK हो। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हार ही जाएंगे, लेकिन ज़्यादा केसेस में आप हार जाते हैं, क्योंकि मेरा जो हीलर था इस समय वो बहुत अच्छा था, उसने मेरे ऊपर काइनेटिक शील्ड यूज़ किया, जो कि एक एबिलिटी है रीजनरेटर का ही। तो मैंने उसकी मदद से 700 डैमेज बड़ा आराम से हमने ले लिया 2 बार बॉम्बर का यूज़ करते हुए और फटते हुए। अब दोस्तों मैं यहाँ सोचा था कि मैं चाहता था कि मैं मरूँ, क्योंकि मुझे और भी एबिलिटीज़ जो कि मेनली हीलर था वो आपको दिखाना था, इसलिए मैं चाहता था मैं मरूँ। और IS-3 था जो हमारा रीजनरेटर, वो काफ़ी अच्छा काम करता और वो मुझे हील करता जाता। अनफॉर्चुनेटली वहाँ 2 टैंक थे, इस वजह से मैंने नोटिस नहीं किया
और हमें यहाँ पे हिट हुआ और हम यहाँ पे एक बार बॉम्बर का यूज़ करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हम दूर थे इसलिए ML1 को कुछ हुआ नहीं। तो दोस्तों फाइनली अब हम आ चुके हैं यहाँ रीजनरेटर पे और हम बन गए रीजनरेटर, एबिलिटी हमारे पास आ चुका है। तो दोस्तों रीजनरेटर में आप जैसा कि देख सकते हैं 3 एबिलिटी आपके पास मिलते हैं। पहला है एक्टिव जो कि रिस्टोरेटिव जोन। दोस्तों इस एबिलिटी से आपके आसपास के एरिया में कुछ सेकंड के लिए एक रिस्टोरेटिव जोन बन जाएगा और आपके जितने भी टीम मेंबर्स उस एरिया में खड़े होंगे वो आप उनको हील करते रहेंगे। आप दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप नहीं हील होंगे, सिर्फ आपके जो टीम मेंबर्स है वो हील होते होंगे उस एरिया में जो भी है। दोस्तों दूसरा जो पैसिव एबिलिटी है वो है एनर्जी शील्ड, यानी कि ये इसका जो कूल डाउन है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर 35 सेकंड में आता है और जो 20 सेकंड के लिए आप जिसको भी शूट करेंगे उसके ऊपर एक शील्ड लग जाएगा। बेस ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि ये या तो आप किसी बॉम्बर पे यूज़ करिए अपने टीम के, या तो कोई आप ऐसा प्लेयर देख रहे हैं जो कि काफ़ी एग्रेसिव खेल रहा है और वो अच्छा खेल रहा हो तो फिर आप उस पर यूज़ करिए। मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, लेकिन मैं जो करता हूँ वो ये कहता हूँ कि मैं ज़्यादातर बॉस के ऊपर यूज़ करता हूँ इस एबिलिटी को, क्योंकि बॉस का बहुत ज़रूरी है एनर्जी शील्ड में रहना और वो प्रोटेक्ट रहा है, क्योंकि बॉस 5 पॉइंट ले डूबता है अपने साथ। दोस्तों आखिरी जो एबिलिटी है वो है हीलिंग शॉट, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है और आप जानते हैं कि जिसको भी आप शॉट मारेंगे अपने टीम मेंबर्स में वो हील होते रहेंगे। तो दोस्तों हम एक बार फिर से यहाँ पे रीस्पॉन हो चुके हैं और हम फिर से एक बार जा रहे हैं अपने बॉस की तरफ। दोस्तों आप ध्यान रखिए कि अगर आप रीजनरेटर हैं तब तो आपको अपने बॉस के पास होना ही होना है, चाहे जो हो जाए। हम अपना यहाँ पे अपना काम शुरू कर रहे हैं, यानी कि हम अपने बॉस को हील करने का काम शुरू कर रहे हैं। यहाँ गया 104 हील हमने किया, फिर यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट मिस हो गया। उसके आगे हम बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, और अपने यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरे पास आप देख सकते हैं नीचे जो ब्लू कलर का गोला टाइप का आ गया, यही है रेस्टोरेटिव शील्ड टाइप का जो है, तो वो मैं अपने बॉस पे ऊपर यूज़ करूँगा यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों मैंने अपने बॉस के ऊपर रेस्टोरेटिव शील्ड यूज़ किया। आप देख सकते थे उसके ऊपर एक चारों तरफ एक तो गोल टाइप का ब्लू कलर का एक तो आने लगा था, जो कि दिखाया था कि उसके ऊपर एक शील्ड ऐसे में लगा हुआ। क्योंकि मैं एक रीजनरेटर था तो मैं भूल गया था ये चीज़ थोड़ा देख लिया, इसलिए मैं आगे बढ़ा था, लेकिन अब मैं पीछे हो गया। मैं यहाँ पे फिर से अपने बॉस को हील कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे आसपास जितना भी मेरे बॉस है वो आराम से हील होता जा रहा है। यहाँ पे किसी ने अनफॉर्चुनेटली मेरे ऊपर पॉइजन शॉट यूज़ किया, लेकिन मैं उससे हील नहीं हो रहा था पॉइजन शॉट से, क्योंकि जो ये हीलर है आप ध्यान रखिए आप नहीं हील होते, सिर्फ आपके आपके टीम मेंबर्स हील होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो बॉस है वो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत में था, और एक बार फिर से मेरा जो शील्ड है वो फिर से एक बार आ गया, तो फिर उसके ऊपर मैंने यूज़ किया ताकि वो जा कर के वहाँ पे लड़े एनिमी से, वो फ्रंट लाइन में रहे। लेकिन वो पता नहीं क्यों वो शायद वो डर के मारे इधर आ गया, मैं नहीं जानता। पर वो एक अच्छा प्लेयर था, वो फिर से वापस जा रहा था क्योंकि वो समझ रहा था कि क्या करना है। मैं अपने जो बॉस है उसको लगातार यहाँ हील करता ही जा रहा हूँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हील हो, और यहाँ पे मैं साथ ही साथ अपने रिस्टोरेटिव जोन है उसको यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हील होता रहे बस मेरा बॉस। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो ये आप जितना यूज़ करेंगे अपने एबिलिटीज़ उतना ज़्यादा आपका पावर हाई होगा, आप उतने जल्दी लेवल 5 पे पहुँचेंगे अपने एबिलिटी के। यहाँ पे मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मारा गया और मेरा हीलर का काम यहीं समाप्त हुआ। और दोस्तों अब एक बार फिर से हम सबसे ख़तरनाक जो मेरा फेवरेट एबिलिटी है इस गेम में, मेरा फेवरेट रोल है इस मॉड में, वो है कैटलिस्ट का। वो हमें फिर से मिल चुका और हम लेवल 4 पे ऑलरेडी हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँ, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सीधे एनिमी टीम के बॉस की तरफ जाऊँ, क्योंकि जो एबिलिटी है ये वाला पॉइजन शॉट वाला वो बहुत ही तगड़ा है, और एनिमी जो बॉस है उसकी तरफ आप जाके अगर मारेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज डील कर सकते हैं, या तो आप किसी ऐसे को मारिए जो कि फुल हेल्थ है। तो इसीलिए मैं 2 फुल हेल्थ की तरफ जा रहा हूँ और दोस्तों आपको ये चीज़ एक चीज़ और ध्यान देना होगा यहाँ पे कि अगर आप पेनिट्रेट नहीं करते हैं अपने शॉट को पॉइजन शॉट के, आप सिर्फ ऐसे लग कर लड़ जाता है बस दूसरे एनिमी टैंक से, पेनिट्रेट नहीं होता है, तब भी आप एनिमी पे डैमेज पॉइजन वाला काम करेंगे। तो फिर ये एक बहुत अच्छी खासियत की जाती है, पता नहीं शायद बग है कि क्या है, लेकिन ये है। दोस्तों हम लेवल 5 पे पहुंच चुके हैं, मैक्स हो चुके हैं, और हम यहाँ पे अब जो एनिमी टीम के बॉस है उस पर हम शूट कर रहे हैं। हम देखिए दोस्तों
अभी तक हम 604 डैमेज ले चुके हैं। यहाँ पे मेरा कैमरा इधर घूम गया इसलिए मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैं श्योर हूँ कि 800 डैमेज तो हम ले ही लिए होंगे। वीके पे भी हमने पॉइजन शॉट यूज़ करके काफ़ी सारा डैमेज ले लिया। यहाँ पे फिर से हम जो एनिमी टीम का जो बॉस है उसके ऊपर फायर करते जा रहे हैं अपना एड्रेनलिन यूज़ करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज ले सके और उसको हम मार सकें, क्योंकि हम कैटलिस्ट हैं और कैटलिस्ट का काम ज़रूरी होता है कि बॉस को मारे वो। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप खुद ना मर जाए इस प्रोसेस में। तो हम यहाँ पे अपने बॉस को थोड़ा सा वो कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, राउंड एंड राउंड हो रहे हैं ताकि वो हमें नहीं मार पाए। और उसने आप देख सकते हो वो 600 डैमेज नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स वो बॉस है। एक बार फिर से हमारा हीलिंग कैपेबिलिटी पॉइजन शॉट वापस आ गया, तो हमने पेंट्रेट नहीं किया, लेकिन आपसे देख सकते हैं इस तरह से कुछ स्कार्स हो रहा है उसकी तरफ और ये शो कर रहे हैं। आप देखिए एक पेंट्रेट किया मैंने और 780 1114 डैमेज, 1114 नहीं, वो असल में वो था लगभग 1300-1400 डैमेज हमने उस लास्ट समय पे ले लिया बॉस से। तो दोस्तों अब इस समय फिर से एक बार मेरा सेकंड फेवरेट एबिलिटी जो है बॉम्बर का वो आ चुका है। हम यहाँ पे 27 पॉइंट ऑलरेडी क्लाइम कर चुके हैं, 10,000 डैमेज हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, जो कि मॉड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हम अब हमारे पास बस हमें 2 पॉइंट और चाहिए इनफैक्ट, ताकि हम जीत सके इस गेम को। तो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि मैं किसी हेल्दी जो कि पूरा फुल हेल्थ हो उसके तरफ जाऊँ, उस प्लेयर की तरफ जाऊँ, उस एनिमी की तरफ जाऊँ जो कि पूरा फुल हेल्थ है, ताकि मैं अपने बॉम्बर कैपेबिलिटी को यूज़ करके मैक्सिमम डैमेज ले सकूँ। तो दोस्तों वहाँ पे हमने एक वीके पे किया है। यहाँ पे मैं सीधे बॉस की तरफ गया, क्योंकि मैं अब जानता था क्योंकि हम ये जो गेम है हम ये आराम से जीते रहे हैं, तो फिर इसलिए मैं सीधे एनिमी टीम के बॉस की तरफ गया। और आप देख सकते हैं अपने बॉस की तरफ जाते हैं कि जितना पास जाकर के आप अपने इस एबिलिटी को बॉम्बर के एबिलिटी को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा डैमेज आप डील करेंगे। आपने देखा उसने यहाँ पे 180 डैमेज हमने 1080 डैमेज हमने तुरंत डील किया था बॉम्बर की कैपेबिलिटी से। हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज डील करते रहते, लेकिन यहाँ पे एनिमी टीम का कोई प्लेयर मर गया और हमारा गेम यहीं ख़त्म हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही देर में ये जो हमारा गेम है वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। हमने लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज डील कर लिया और जितना हम कर सकते थे उतना हमने डैमेज डील कर लिया इस गेम में। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो ये जो गेम मोड है बॉस मोड में मॉड आप किस तरह से बनेंगे और किस तरह से आपको कौन सा एबिलिटी यूज़ करना है। आप सारे एबिलिटीज़ के बारे में अब अच्छे समझ गए हैं, किसको कब यूज़ करना है, किसको किस तरीके से यूज़ करना है। दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप अपने टीम के बॉस के साथ रहें, क्योंकि बॉस को मॉड की ज़रूरत होती है और मॉड को बॉस की ज़रूरत होती है बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों आप देख सकते हैं क्योंकि ये एक प्रीमियम टैंक है, तो फिर हमने बिल्कुल ही अजीब है कि 2,49,000 क्रेडिट हमने बना लिया। कितना आराम से कि बिल्कुल मज़े करते हुए हम खेलते हुए आराम से किए। यहाँ पे आप दोस्तों नोटिस करेंगे कि हमने अपने बॉस जो कि होरी था उससे भी ज़्यादा डैमेज कर लिया एक मॉड होते हुए। दोस्तों आप यही समझिए, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप अगर अच्छे से खेलें, अच्छे से अपने एबिलिटीज़ को यूज़ करें, तो फिर आप एक बॉस से ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस गेम मोड में किया। इनफैक्ट दोस्तों मैं तो एनिमी टीम के बॉस से भी ज़्यादा डील किया, यानी कि एनिमी टीम का बॉस जो था वो 11,000 डैमेज डील किया था, जो कि आप देख सकते हैं, और हमने डील किया 13,000 डैमेज। दोस्तों ये पावर है इस टैंक का, दोस्तों ये पावर है मॉड का, जो कि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और क्योंकि वो समझते नहीं है कि कैसे खेलना है। उनको बस एक ही चीज़ दिमाग में रहता है कि क्योंकि बॉस ताकतवर होता है इसलिए बॉस सब कुछ कर सकता है। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा बॉस ताकतवर होता है, अगर हम बॉस होते तो फिर 13,000 नहीं, यहाँ पे हम 23,000 डैमेज डील कर लिए होते। लेकिन क्योंकि मॉड ज़्यादातर आप बनेंगे ही, ज़्यादातर केस आप मॉड ही बनेंगे, तो फिर आप समझिए मॉड कैसे यूज़ करना है, आप किस तरह से मॉड को खेलिए और किस तरह से आप कैसे इतना पावरफुल गेम खेल करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और खूब सारा क्रेडिट बना सकते हैं इस गेम में। दोस्तों आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ बॉस मोड का, वो मैंने नोटिस किया कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपी नहीं कमा पा रहे हैं इसमें, यानी कि आप जैसे कि आप कोई ऐसा टैंक अगर आप ड्राइन करने के लिए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर अपना दिखाऊँ, तो फिर मैं अपना अगर यहाँ पे आके दिखाता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि मैं इस समय माउशन ग्राइंड कर रहा हूँ माउस के लिए, और साथ में इस समय 50 TP भी ग्राइंड कर रहा हूँ ताकि मैं 60 TP तक पहुँच पाऊँ। और मैं शुरुआत के काफ़ी सारे गेम में अपने 60 TP से खेला, क्योंकि ये एक मोड है, इसमें हमारे स्टैट्स ख़राब नहीं होते हैं और हम बहुत आसानी से इसमें अपने XP कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने दोस्तों नोटिस किया है कि XP बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो नहीं पा रहा है। मैं जीत रहा था तब भी मैं 4-5 हज़ार XP से ज़्यादा कलेक्ट कर ही नहीं पा रहा था। तो दोस्तों इसीलिए मैंने अपने जो
प्रीमियम टैंक से खेलना शुरू कर दिया। और जो मैं बताना चाहता था बस ये बात कि दोस्तों जो ग्राइंड वाला है सिस्टम, इस मोड में ग्राइंड वाला उतना अच्छे से नहीं काम करे, यानी कि अगर आप ग्राइंड कर रहे हैं कोई टैंक तो फिर उतना आप नहीं अच्छे से ग्राइंड कर पाएंगे, आप उतना मज़ा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो टैंक है वो स्टॉक रहेगा। तो मैं इस समय आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके पास अगर कोई प्रीमियम टैंक है तो फिर आप उससे खेलें इस गेम मोड को, क्योंकि प्रीमियम टैंक से खेलने पर ही आप बहुत ज़्यादा बने कि आप क्रेडिट्स, इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट, आप अनलिमिटेड क्रेडिट कमा ले रहे हैं, लेकिन आप जो एक्सपी है वो नहीं कमा पा रहे। यानी कि ये ग्राइंड करने के लिए नहीं बनना है ये बॉस मोड, ये बॉस मोड बना है क्रेडिट अर्न करने के लिए। यानी कि आप क्रेडिट अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो फिर आप इस बॉस मोड को खेलिए। और यही था मेरा आखिरी सजेशन बॉस मोड को लेकर के। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और साथ ही में हिंदी में आप अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे ज़रूर बता दीजिए कमेंट में। दोस्तों फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गिव अवे है वो हमारे चैनल पर 50 सब्सक्राइबर पे होने वाला है, तो फिर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाइए आप, ताकि आप गिव अवे में पार्ट ले और जीत सके अगले महीने का बैटल पास या फिर कोई अच्छा टैंक जो कि स्टोर में आया हो। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि ये मोड बहुत ज़्यादा फ़न है और आप इसको फ़न के तरीके से खेलिए। थोड़ा सा लंबा मोड है इसलिए आप ध्यान रखिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर।